Hello everyone, welcome to a new class. आज के क्लास में we shall discuss the poem A Roadside Stand. Firstly, let us know something about the poet. ये कविता जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है एंड ही वाज एन अमेरिकन पोएट. 20th सेंचुरी में वो बहुत ज़्यादा फेमस थे. नाउ सी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो बहुत से कैरेक्टर्स के बारे में लिखते थे, लोगों के बारे में लिखते थे, लैंडस्केप्स के बारे में लिखते थे. दैट मीन्स ही यूज्ड टू राइट अबाउट नेचर एज वेल. उनके जो पोएम्स हैं, हिज पोएम्स आर लार्जली कंसर्न अबाउट ह्यूमन ट्रेजेडी, इंसानों का दुख, एंड ह्यूमन फियर्स, व्हाट ह्यूमन फियर द मोस्ट, एंड हिज रिएक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ. एंड ही ऑल्सो wrote about the complexities of life, means complex situations of life, and his ultimate acceptance of his burdens, and ultimately how human beings accept who they are in the end of the day. कुछ फेमस उनके पोएम्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, बर्चेस, मेंडिंग वॉल्स. ये कुछ फेमस उनके पोएम्स हैं. इफ़ यू हैव नॉट रेड, आने वाले क्लासेस में आई एम प्रीटी श्योर लिटरेचर में कहीं ना कहीं यू विल गेट टू रीड देम. ये जो पर्टिकुलर पोएम है ए रोड साइड स्टैंड, इसमें फ्रॉस्ट इज टॉकिंग अबाउट द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल एंड हाउ दे आर डिप्राइव्ड. कैसे उन्हें कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलता एंड हाउ दे स्ट्रगल इन लाइफ, एंड ही डिस्क्राइब्स दैट विथ मच क्लैरिटी कि उनका सिचुएशन जो है वो बहुत ही पिटीलेस है. And also he shows the deepest sympathy for humanity. So इस पोएम में हमको ये पता चलेगा कि गरीबों के लिए सिंपैथी दिखा रहे हैं पोएट, एंड ऑल्सो इज टॉकिंग रेजिंग क्वेश्चन अबाउट ह्यूमैनिटी. सो क्विकली इस कविता को पढ़ते हैं और इसके बारे में, मतलब इसके स्टांजा वाइज इसको समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्टली लेट अस डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल अ रोड साइड स्टैंड. ए रोड साइड स्टैंड का मतलब है रास्ते के बाजू में कोई एक दुकान, जिस तरह का शेड लगा हुआ होता है, जिसका कोई वॉल नहीं होता. सिंपली इस तरह से वेंडर्स बैठते हैं. मोस्टली इफ़ यू हैव एवर विजिटेड इन हिली एरिया, सो तुमने देखा होगा कि रोड साइड स्टैंड लगे हुए रहते हैं, गरीब लोग बेचते रहते हैं चीज़ें. एंड जो लोग कार से वहाँ से गुजरते हैं, बस से या एनी सॉर्ट ऑफ व्हीकल से गुजरते हैं, दे स्टॉप देयर एंड बाई थिंग्स. तो ये कविता वही है. इसका मतलब है रोड साइड स्टैंड का वही मतलब है कि रास्ते के साइड में कोई एक छोटा सा हट, छोटा सा जो है एक दुकान जिसमें कुछ सामान जो है वो पड़ा हुआ है, एंड दे ट्राइंग टू सेल दोज थिंग्स. सो एक्सप्लेनेशन जो है वो सक्सेस सिटी से उठाया गया है. यू कैन ऑलवेज गो विजिट successcities.net एंड उसको क्लियरली वहाँ पे पढ़ सकते हो. लेट अस रीड द पोएम. द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड in front at the edge of the road where the traffic sped. Now see, पहले लाइन पे कवि कह रहे हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा पुराना घर है, एंड उस घर के ठीक सामने, आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड, उसके ठीक उस पुराने घर के सामने, दैट जो घर है दैट इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन. उस घर के सामने, ठीक सामने जो है एक न्यू शेड है. इसका मतलब एक रोड साइड स्टैंड है, छोटा सा. यू कैन से दैट अ स्मॉल शॉप इज़ देयर. छोटा सा एक दुकान खोल के रखा हुआ है, जिसका वाल नहीं है, ऐसे सिंपल सा छोटा सा. इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, बिल्कुल उनके घर के सामने. एज मतलब कॉर्नर, रास्ते के कोने पे. उनके घर के सामने रास्ते के बिल्कुल साइड में, जहाँ पे वेयर द ट्रैफिक स्पेड मतलब जहाँ से कार्स मूव करती हैं, ठीक है, जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, वहाँ पे उनका दुकान है, उनके घर के बिल्कुल सामने. अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, बिल्कुल वहाँ क्या है, एक रोड साइड स्टैंड लगाया हुआ है. दैट टू पैथेटिकली प्लेड, इसका मतलब क्या है, वो जो दुकान है वो लोगों ने मजबूरी में खोला है, बिकॉज दे डोंट हैव मनी एंड दे वांट टू अर्न मनी, दे वांट टू हैव सम मनी टू टेक केयर ऑफ देयर हाउस होल्ड नीड्स. एंड पैथेटिकली प्लीड का यहाँ पे मतलब है कि नोबडी स्टॉप्स देयर, कोई उस दुकान पे रुकता नहीं है टू बाई एनीथिंग.
उस वजह से जो है दैट शॉप इज़ काइंड ऑफ रिक्वेस्टिंग, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई रुक जाओ, थोड़ा कुछ ख़रीद लो, वैसा समझ सकते हो. दैट काइंड ऑफ एन इमेज इज़ क्रिएटेड हियर. It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. Now see, ये बोलना ठीक नहीं होगा. Poet is saying it would not be fair to say कि they have opened the roadside stand for a dole of bread, मतलब tiny portion of bread, सिर्फ खाना खाने के लिए. ब्रेड से यहाँ पे चावल है, मतलब जो भी हम कमाते हैं, कमाने के बाद जो हम खाना खाते हैं, दो निवाले के लिए उन्होंने ये दुकान खोला है, ऐसा बोलना ठीक नहीं होगा. बट ऐसा ही उसी के लिए उन्होंने खोला है. दे वॉन्ट टू सर्वाइव ऑन दैट शॉप, दे वॉन्ट टू अर्न. बट ये कहना सही होगा कि दे ओपन द शॉप बिकॉज दे वॉन्टेड सम मनी फॉर सम कैश, थोड़ा पैसा उनको चाहिए था. हुज फ्लो सपोर्ट्स, मतलब अगर ये कैश आएगा, इफ़ दिस मनी कम्स, अगर ये मनी आएगा तो क्या होगा? द फ्लावर ऑफ द सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट. नाउ सी, द फ्लावर ऑफ द सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, इसका फ्लावर ऑफ द सिटीज़ से यहाँ पे पोएट इज टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ द सिटी, इज स्पीकिंग ऑफ पीपल ऑफ द सिटी. कि सिटी के जो लोग हैं, अगर उनसे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए तो ये डूबता हुआ दुकान जो है, और ये जो उजड़े हुए जो इनका जो चेहरे हैं या इनका जो सिचुएशन है, उससे उनको थोड़ा जो है राहत मिल जाएगा. एंड दे कैन लिव, एंड दे कैन जस्ट अर्न देयर लिविंग एंड डू समथिंग विद देयर लाइफ. द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड. पॉलिश्ड ट्रैफिक का मतलब यहाँ पे है सूट बूट वाले. पॉलिश्ड इसीलिए बोला गया है. पॉलिश्ड ट्रैफिक का मतलब है सूट बूट वाले लोग जो हैं यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं. दे पास विद अ माइंड अहेड, मतलब क्या है? दे हैव समवेयर एल्स टू गो. उनका जो है ये जो रोड साइड स्टैंड है, यहाँ पे रुकने का समय नहीं है, उनको कहीं और जाना होता है. सो वो पास कर लेते हैं. दे डोंट स्टॉप हियर. और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट, और अगर कभी कोई रुक जाता है यहाँ पे, ठीक है, मान लो ऐसा हो जाता है, कभी कोई रुक जाता है, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट. तो उसके बाद वहाँ पे बैठ के ग्रोनिंग करते हैं. ग्रोनिंग मतलब कंप्लेन. वहाँ बैठ के कंप्लेन करते हैं. किस बारे में कंप्लेन करते हैं? कि लैंडस्केप जो है, यहाँ का ब्यूटी जो है, जो व्यू है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पर इट हैज़ मार्ड मतलब यहाँ पे स्पॉइल कर दिया है. किसने? आर्टलेस पेंट ने. किसका? उनका जो हार्ट है, उनका जो घर है, उसमें जो ख़राब पेंटिंग है, बैड पेंट लगा हुआ है ना. तो यहाँ के लोग कंप्लेन करते हैं. यहाँ पे अगर कोई कभी भी रुक जाता है तो कहता है कि अरे यार कितना सुंदर लैंडस्केप, और देखो कितना घटिया घर बना रखा है, घर में सही से जो है पेंटिंग भी किया नहीं हुआ है, एंड इट लुक्स वेरी शेवी एंड वेरी डर्टी. ओके, सो आगे पढ़ते हैं. होपफुली समझ में आ रहा है. आगे पढ़ते हैं. Of signs that with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quarts, or crooked-necked golden squash with silver warts. So, what does poet want to say here? Poet ये कह रहे हैं of signs that with N turned wrong and S turned wrong. यहाँ पे N से north, S से south. He's saying that the area in which they live, जहाँ पे इतना सुंदर सीनरी है, it is not well maintained. ठीक है, उस जगह को सही से मेंटेन्ड नहीं किया गया है. दैट्स व्हाट ही सेज. इसीलिए वहाँ पर जहाँ पे नॉर्थ टर्निंग लेना है वो रॉन्ग तरीके से दिया हुआ है. शायद वहाँ पे साउथ होना चाहिए था. एंड साउथ टर्न इज़ ऑल्सो रॉन्ग, शायद वहाँ पे नॉर्थ होना चाहिए था. दैट सिग्निफाइज कि वो जो जगह है इट इज़ नॉट वेल मेंटेन्ड. ऑल्सो ये सेज दैट लोग इतने गरीब हैं दैट वो फ्रेश फ्रूट्स वहाँ पे सेल देने के लिए लाते हैं. दे ऑफर फॉर सेल वाइल्ड बेरीज. तो वाइल्ड जो ब्लूबेरीज होते हैं उसे वहाँ पर सेल देने के लिए वुडन क्वार्ट्स क्वार्ट कैन सेट टू बी अ कंटेनर. उस कंटेनर में उन्होंने वाइल्ड बेरीज को रखा हुआ है शोकेस करके, सो दैट यू कैन सी एंड बाई. और क्रुक्ड नेकेड गोल्डन स्क्वाश, ये भी एक तरह का फ्रूट ही समझ लो, गोल्डन स्क्वाश,
जिसको वहाँ पे रखा हुआ है विथ सिल्वर वॉट्स। सो सिल्वर वॉट्स यहाँ पे मतलब है स्पॉट्स और मार्क्स, ठीक है, स्पॉट्स और यू कैन से मार्क्स। तो वो जो फ्रूट हैं, गोल्डन कलर का जो स्क्वाश जो फ्रूट है उसमें स्पॉट्स हैं, कुछ मार्क्स हैं, सिल्वर कलर के कुछ मार्क्स हैं, और वो क्रुक्ड नेकेड हैं। तो इसका मतलब वो ऐसे कुछ इस तरह से टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं, ठीक है। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटिफुल माउंटेन सीन। एंड नाउ यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि ये इतना सब कुछ है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे माउंटेन सीनरी है, इतना अच्छा व्यू है, यू नो। एंड देन सेड यू हैव द मनी, मतलब सिटी पीपल, पोएट इज टॉकिंग टू द सिटी पीपल एंड ही इज सेइंग यू हैव द मनी, आपके पास पैसा है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, अगर पैसा होने के बावजूद भी आप मीन होना चाहते हैं, हियर मीन मीन्स रूड, अगर आप रूड होना चाहते हैं, वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग। उन्होंने कहा तो अगर इस पैसे होने के बावजूद भी अगर आप इतने रूड होना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू स्पेंड, और आप इतना क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, देन वाई डोंट यू कीप योर मनी इन योर पॉकेट। दिस क्रॉसली का यहाँ पे मतलब इन एंग्री मैनर वो पॉइंट बता रहे हैं, एंड गो अलोंग, भाई आगे बढ़ो, डोंट स्टॉप हियर, यहाँ रुकने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट। और तुम लोग जो यहाँ खड़े होते हो, खड़े होके बोलते हो कि यहाँ पे जो घर है वहाँ पे सही से पेंटिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, देर इज़ नो नीड ऑफ कंप्लेनिंग, यू नो। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। तो यहाँ पे जो सीनरी पे जो ये हार्ट्स हैं, दैट वोंट बी माई कंप्लेंट, सो आई विल नॉट ऑल्सो कंप्लेन। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड एंड इफ़ यू वांट टू बी रूड, डोंट स्टॉप हियर, जस्ट कीप मूविंग, यू नो। Okay, let us read the other stanza. So much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand. See, यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहे हैं? So much as the trusting sorrow of what is unsaid. पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, दे हैव ट्रस्टेड ऑन दीज रिच पीपल ऑफ द सिटी एंड देयरफॉर दे हैव ओपनड द रोड साइड स्टैंड। दे होप दैट कि ये जो सिटी के लोग हैं, दे विल कम बाय एंड दे विल स्टॉप हियर एंड दे विल बाय समथिंग। ये इसी होप से उन्होंने जो है ये दुकान खोला है, ठीक है, road side stand. He is not just talking about one roadside stand. There are many. इतने भी ज़्यादा नहीं, but quite a few in number. And उसी एक मकसद से they have opened this up so that people from the city, those who have money in their hand, वो यहाँ पे आएंगे. They will enjoy the beautiful scenery. They'll stop by and कुछ खरीदेंगे and ask for some city money to feel in hand, क्योंकि वो चाहते हैं कि सिटी मनी टू फील इन हैंड का मतलब है कि ये रिच लोग यहाँ से कुछ खरीदेंगे एंड दे वांट टू फील मनी इन देयर हैंड, मीन्स दे आर ब्रोक, यू नो, वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, दे आर ब्रोक एंड दे डोंट हैव मनी, सो दे वांट दीज सिटी पीपल टू कम एंड स्पेंड अ लिटिल बिट ऑफ मनी सो दैट दे कैन फील द मनी एटलीस्ट, क्योंकि वो सुनते आए हैं, देखते आए हैं, सो दे वांट टू हैव सम मनी। हु डज नॉट वांट टू हैव सम मनी, बिकॉज मनी अल्टीमेटली मीन्स यू आर हैविंग अ लिविंग। देन फर्दर, to try if it will not make our being expand. We are trying it. We know that इस पैसे से जो भी आप यहाँ पे ख़रीदोगे, it is not going to expand our life, but it is going to give us the bare minimum. एकदम कम से कम जो अमाउंट है वो हमको मिलने वाला है. It is not that it is going to expand and we are going to get a lot of money. We are just asking for the minimum. And give us द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस. यहाँ पे मूविंग पिक्चर्स का मतलब है दे हैव सीन सम पिक्चर्स फ्रॉम द सिटी. शहरों में कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने देखे हैं, उसमें क्या लिखा होता है कि पीपल हु वर्क हार्ड, जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, दे इवेंचुअली टेस्ट सक्सेस, है ना, वो सक्सेस को टेस्ट करते हैं एंड फिर उनके पास फेम आता है, पैसा आता है एंड ऑल दैट. उसी सेम प्रॉमिस से, होप से उन्होंने भी ये रोड साइड स्टैंड खोला है, थिंकिंग दैट पीपल वुड बाई थिंग्स फ्रॉम देम एंड उससे वो पैसा कमाएंगे एंड देन दे विल एटलीस्ट फील सम मनी इन देयर हैंड.
ऑल्सो यहाँ पे एक पॉलिटिकल एजेंडा भी है, दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। ना सी ये पे कह रहे हैं पार्टी इन पावर मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने भी प्रॉमिस किया था एट द टाइम ऑफ वोट इन इलेक्शन, बट वो पॉलिटिकल पार्टी भी आज भी जो है इट डिड नॉट फुलफिल ऑल द प्रोमिस दैट इट यू नो सेड दैट इट वुड। प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया है, एंड देयरफॉर ये यहाँ पे कह रहे हैं कि एटलीस्ट वी वांट टू have a living, so we have opened up this roadside stand, we want to sell things, we really hope कि शहर के लोग यहाँ पे रुके, they enjoy the beautiful scenery and they buy something from us, and in that process we will have our living and थोड़ा सा money भी हम feel कर लेंगे. Okay, let us read more. It is the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and store. Now see, इन लाइनों में कवि क्या कह रहे हैं? It is in the news. अब न्यूज़ में ये खबर आ रहा है that all these pitiful kin, यहाँ पे pitiful kin का मतलब है all these poor people, deprived people, इनके ज़मीनों को, इनका जो ज़मीन है, जो लैंड है जहाँ पे ये लोग रहते हैं, आर टू बी बॉट आउट, गवर्नमेंट इन ज़मीनों को ख़रीद लेगा, एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस, और इन्हीं विलेजेस में जो है इनके लिए कंफर्टेबल रहने का जगह बनाया जाएगा, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, यहाँ पे शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा, सिनेमा हॉल्स बनाए जाएंगे, और बिल्कुल इनके बाजू में इनका घर होगा, ऐसा न्यूज़ में आया। और ये भी बताया गया वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, जहाँ पे उनको कोई टेंशन नहीं होगा, दे डोंट हैव टू वरी एट ऑल। ये सारे शहर के लोग जो पॉलिटिशियंस हैं वही ये सब बातें बोल रहे हैं कि दीज पीपल आर गोइंग टू हैव अ वंडरफुल लाइफ, बिकॉज हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू बाई देयर प्लेस, देयर लैंड, एंड यहाँ पे हम लोग शॉपिंग मॉल बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग सिनेमा हॉल बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग मार्केट्स बनाएंगे, तो ये सारे लोग वैसी जगह पे रहेंगे, एंड दे आर गोइंग टू हैव बेनिफिट्स, एंड और बिक्री करने का इस तरह के जो भी चीज़ें वो करना चाहते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, दे आर गोइंग टू हैव अ प्रिटी गुड लाइफ. While greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives, enforcing benefits. यहाँ पे greedy good doers से politicians को मीन किया गया है, and it is being said that politicians जो हैं वो greedy होते हैं, and they promise कि वो कुछ अच्छा करेंगे, good करेंगे, but वो उल्टा करते हैं, ऐसा बोलते हैं दैट वी आर गोइंग टू डू दिस एंड दैट फॉर यू, बट वो ऐसा करते नहीं हैं. एंड देन बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे से मतलब है ऐसे दिखाते हैं अपने आप को कि वो बहुत ही ज़्यादा जेनरस या काइंड हार्टेड हैं, बट वो असल में दिखाते हैं दैट दे आर काइंड हार्टेड, लेकिन आते हैं शिकार करने, प्रे करने. दैट मीन्स व्हाट, they promise that they are going to do good to the poor people, but in reality they are going to do the opposite. It is all said in papers, but execution में कुछ भी नहीं है. So इसीलिए यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि greedy good doers जो होते हैं और जो beneficent beasts of prey होते हैं वो गरीबों के ऊपर स्वाम एक इंसेक्ट होता है, लाइक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, स्वाम की तरह उनके ऊपर छा जाते हैं ओवर देयर लाइव्स, एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, उनके लाइफ के ऊपर छा जाते हैं और उनको बताते रहते हैं कि दिस बेनिफिट एंड दैट बेनिफिट हम आपको देने वाले हैं, एंड ऐसा करके उनको सिर्फ फेक होप और दिलासा देते हैं. दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स. इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके एक ही चीज़ बताया जा सकता है यहाँ पे, दैट दे वांट टू प्ले विद देयर इंटेलिजेंस, दे वांट टू जस्ट गिव देम द प्लेजर ऑफ थिंकिंग कि हाँ हमारे साथ, जैसे सूद देयर विट्स का यही मतलब है. विट्स जनरली मीन्स इंटेलिजेंस, हाउ कीन इंटेलिजेंट यू आर. तो यहाँ पे बस वही बताया जा रहा है कि ये लोग बस झूठे दिलासे देते हैं. कौन? ये ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे. ये लोग सिर्फ झूठे वादे करते हैं. दे जस्ट प्रॉमिस व्हाट दे नेवर एवर वांट टू कीप. एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे. और ये सारे लोग इनको बताते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, गो
गेट सम स्लीप, आराम से सो जाओ, गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ यू, वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ यू, और पार्टी इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ यू, बट नोबडी एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ़ देम। ये रियलिटी है। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि दे टेल अस दैट तुम सो जाओ, चैन से सो जाओ, बट चैन से तो वो लोग सोते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे। यहाँ पे डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग से मतलब है उनका जो पीस है, शांति जो है, वो ऐसा नहीं कि इवन इन द पास्ट जो रिच थे या जो पॉलिटिशियंस थे या जो लीडर्स थे, दे हैव बीन डिस्ट्रॉइंग द पीस ऑफ दोज डिप्राइव्ड क्लासेस ऑफ पीपल। तो ये पे कह रहे हैं कि ये आज से हमारा नींद हराम करते हुए नहीं आ रहे, आज से हमारा हक खाते नहीं आ रहे, आज से हमको बेवकूफ़ नहीं बना रहे। दिस हैड बीन हैपनिंग इन द पास्ट and it just keeps on happening. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि समटाइम्स उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, उनको खुद बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, दैट आई कैन हार्डली बेयर, इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि उनसे सहन नहीं होता है। क्या सहन नहीं होता है? The thought of so much childish longing in vain, that all these people, they open their sheds and they wait and wait, यहाँ पे wait करते रहते हैं, but उनका जो wait है वो vain में जाता है, मतलब वो किसी काम में नहीं आता। They wait there opening their shops thinking कि कोई ना कोई कार यहाँ पे आएगा, रुकेगा, उनसे कुछ ना कुछ पूछेगा, ख़रीदेगा, उनको थोड़ा पैसा मिलेगा, बट ये वो होप, इसी होप से वो वहाँ पे दुकान खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। The sadness that lurks near the open window there. Now see, sadness that lurks near the open window there, यहाँ पे open window से यहाँ पे मतलब है कि जो दुकान है उसको बताया जा रहा है कि उसी के सामने जो विंडो खुला रहता है, क्योंकि द शॉप जो उनका जो छोटा सा जो स्टैंड है वो उनके घर से अटैच्ड ही होता है, खुला रहता है। एंड व्हाट डू दे होप देयर, ठीक है, दे दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। तो ऐसा लगता है कि सारा दिन जो है वो दुकान खुला रहता है, इट रिमेन्स ओपन। ऐसा लगता है इट कीप्स प्रेइंग, दुआ मांगता रहता है वो दुकान और वो वहाँ के लोग कि कोई तो यहाँ पे आए। किस चीज़ का दुआ मांगते हैं? कि कोई तो वहाँ पे आए। साथ ही साथ में फॉर स्क्वील ऑफ ब्रेक्स मतलब जब कोई भी मोटर व्हीकल, जब हम लोग ब्रेक पर प्रेस करते हैं तो ब्रेक जब लगता है तो एक साउंड क्रिएट करता है। तो वह उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि उनके जो कान होते हैं वो तरस जाते हैं ब्रेक का साउंड सुनने के लिए। द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग ऑफ ए कार, तो वो ये सुनना चाहते हैं कि कोई कार रुका है, बट ऐसा होता नहीं है। ऑफ ऑल 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, यहाँ पे ऐसे बहुत से इवन thousands and thousands of cars pass by, लेकिन कोई रुकता नहीं है। And poet is saying that all those car owners are selfish. They don't think about the poor people. They just keep on going on their path. वो यहाँ पे रुकने का भी मतलब they don't feel like they should stop there. Just one to inquire what a farmer's prices are. कह रहे हैं कि एक भी कार वाला वहाँ रुकता नहीं है, बस ये इंक्वायर करने के लिए कि भाई हाँ, फार्मर लोगों ने जो प्रोड्यूस किया है क्या दाम है तुम्हारे, क्या प्राइस है तुम्हारा। बार्गेनिंग तो बाद में आता है। एंड वन डिड स्टॉप, फिर पॉइंट कह रहे कि एक गाड़ी वाला रुका था वहाँ पे, ठीक है, बट ओनली टू प्लाव अप ग्रास, बस घास को वहाँ पे ख़राब करने के लिए, वहाँ पे जो ग्रास है घास उसको ख़राब करने के लिए रुका था। ही स्टॉप देयर इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, क्योंकि वहाँ पे सामने ऐसा एक यार्ड है ना, थोड़ा खुला सा जगह है। सो ही जस्ट उसने अपने कार को पीछे किया, फिर ही टर्न अराउंड और फिर से शहर की तरफ चला गया। इवन ये कार भी यहाँ पे ग्रास को ख़राब किया, बट इट डिड नॉट स्टॉप एंड डिड नॉट केयर टू आस्क व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर्स, बिल्कुल नहीं। एंड फॉर दैट जो ऑथर हैं, आई मीन टू से पोएट हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, एंड अनदर टू आस्क could they sell it a gallon of gas। उसके बाद दूसरा बंदा वहाँ पे रुकता है, ख़रीदने के लिए नहीं, वो ये पूछने के लिए रुकता है कि ये रास्ता कहाँ पे जाता है, where it was bound, मतलब ये रास्ता आखिर तक
कौन से जगह तक जाता है, वेयर डज इट कनेक्ट टू। दूसरा बंदा रुकता है अनदर टू आस्क, बस ये पूछता है कि क्या आपके पास गैलन ऑफ गैस होगा। यहाँ पे गैस का मतलब पेट्रोल डीजल होगा आपके पास, क्या एक गैलन मुझे मिल सकता है। 3 पॉइंट सम लीटर होगा एक गैलन, इंडियन अगर लीटर्स में कन्वर्ट करे देख लेना गूगल में। यहाँ पे पॉइंट करें, दे कुड नॉट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिड नॉट सी। पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, दे कुड नॉट एंड दिस क्रॉसली में बहुत गुस्से में बोल रहे हैं, अरे दे कैन नॉट गिव यू अ गैलन ऑफ गैस हियर, क्योंकि उनके पास गैलन ऑफ गैस नहीं है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। दे आर नॉट सेलिंग गैलन ऑफ गैस हियर, दे आर सेलिंग वेजिटेबल फ्रूट्स, अदर चीज़ें वो सेल कर रहे हैं। नो, इन कंट्री मनी the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. So here poet is saying that country money say, that means nobody is stopping here. So country money here means the people from the city. उनसे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इनके जो रिसोर्सेज है they are not able to sell because no countryman is stopping to buy them. But the country scale of gain, country में जिस तरह से मतलब सिटी में जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है, सेम ग्रोथ जो है वो इस विलेज में होना मुमकिन नहीं है, पोइट कह रहे हैं। क्योंकि द लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, द रिक्वायर्ड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट जो चाहिए था यहाँ पे, जिस तरह का मार्केट यहाँ पे चाहिए वो यहाँ पे कभी मिलेगा ही नहीं, बिकॉज सिटी के लोग यहाँ पे जो है रुकते ही नहीं हैं कुछ खरीदने के लिए। ऑल्सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। सो कंट्री से जो लोग आते हैं, सिटी से जो लोग आते हैं, ऑल ऑफ देम कम हियर टू कंप्लेन कि यहाँ पे जो घर है इनका कलर ठीक नहीं है, ये लोग शेबी हैं, बिल्डिंग शेबी है वगैरह वगैरह, मतलब हट जो घर है, दुकान है वो शेबी है, गंदा है। एंड दे इंस्टेड कंप्लेन कि इनके घर की वजह से इतना सुंदर लैंडस्केप ख़राब हो रहा है। वेयर विल दीज पीपल गो, यही तो उनका घर है। देन पोएट बिकेम फ्रस्ट्रेटेड इन दीज 2 लाइन्स, यू नो, ये 2 लाइनों में। एंड सेड आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता किस तरह से इन सब लोगों को मैं रिलीफ दे सकता हूँ, बट मुझे लगता है टू गिव दीज पीपल सम रिलीफ इन वन स्ट्रोक इट विल बी नथिंग बट डेथ। पॉइंट कह रहे हैं कि सिर्फ मौत ही है जो इनको एक ही बार में जो है, बिकॉज ही बिकेम फ्रस्ट्रेटेड, ही बिकेम एंग्री, सो ही सेड मौत ही है जो इनको एक बार में क्या कर सकता है, इनको रिलीफ दे सकता है इनके इस मिजरेबल कंडीशन से, मिजरेबल लाइफ से। Because he was angry, you know, the other night. So, and then the next day as I came back into the scene, और उसके बाद वापस जब वो शहर में आए, because he does not live in the village, and वापस जो दूसरे दिन जब वो होश में आए तो वो क्या कह रहे हैं, I wonder, जब वो होश में आए then he's saying differently. He's saying, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. Then he's in these 2 lines, he's kind of requesting, you know, he's kind of requesting to the country folk to come and help these people to get them out of their pain. My pain, he is associating with the deprived people. So he's saying my pain, unka dard hai wo ek saath, garibon ka dard. So he's saying that he was wrong about yesterday because he got angry and he said that only death can save them out of their misery. Now he's saying that it is the rich people who can, जब वो reality में आए, then he's kind of thinking कि क्या हो सकता है कि ओनली जो रिच पीपल हैं, पीपल हु हैव मनी, ओनली दे कैन, यू नो, हेल्प दीज पीपल गेट आउट ऑफ देयर सिचुएशंस, एंड दैट्स व्हाई ही इज रिक्वेस्टिंग देम टू कम एंड हेल्प दीज पीपल टू बेटर देयर लाइफ स्टाइल एंड बेटर देयर लिविंग एंड लिवलीहुड. Hopefully you understood, and I'll see you in the next class. Bye bye.